जरा रुको, एक बार बताओ, क्या तुम सिर्फ 10 से 20% हाइक के लिए अपनी जॉब स्विच करने की सोच रहे हो? अगर हाँ तो रुको, सिर्फ कुछ पैसों के लिए भागोगे तो 2 साल के बाद वहीं खड़े मिलोगे जहां आज हो। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से तुम्हारी इन हैंड सैलरी भी बढ़नी चाहिए, नहीं तो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। चलो बताता हूँ इसे कैसे ठीक करना है। सबसे पहले ये समझो हम स्विच करते क्यों हैं। इंडिया में लोग 2 ही वजह स्विच करते हैं। पहला, या तो मैनेजर बुरा हो, दूसरा या तो सैलरी कम हो। पर स्मार्ट इंजीनियर तीसरी चीज देखता है और वो है लर्निंग कब। मतलब कुछ हजार पैसों के लिए स्विच मत करो। अगर तुम्हें स्विच करना ही है तो अपने करियर अपग्रेड के लिए करो। अब मैं तुम्हें ऐसे 3 साइन बताता हूँ, अगर वो तुम्हें दिखे तो फौरन रिजाइन डाल देना। पहला, टेक्नोलॉजी। अगर तुम किसी ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो जो 2028 तक आते खत्म होने वाली है तो फौरन स्विच करो और ऐसे टेक स्टैक पकड़ो जिसकी फ्यूचर में डिमांड है। दूसरा, रोल। क्या तुम सच में मूव कर भी रहे हो फ्रॉम जूनियर टू सीनियर और लीड पोजीशन के लिए इन योर सेम कंपनी? अगर नहीं तो स्विच करो, क्योंकि पोजीशन बहुत मैटर करती है फॉर योर नेक्स्ट बिग जंप। तीसरा, नो वर्क लाइफ बैलेंस। क्या तुम्हारी कंपनी रिमोट फ्रेंडली है? क्या तुम्हारी कंपनी तुम्हारे वीकेंड्स की रिस्पेक्ट करती है? अगर नहीं तो स्विच करो। कभी भी हर 6 महीने या विद इन 1 ईयर स्विच मत करना, क्योंकि ये रेड फ्लैग होता है। एटलीस्ट एक कंपनी में कम से कम 18 से 24 महीने तक रुको। इससे तुम्हारा रिज्यूमे स्टेबल लगता है और तुम्हें उस डोमेन की डीप नॉलेज भी मिलती है। देखो, स्विच हमेशा हर 2-3 साल पे ही करना चाहिए, लेकिन ये बात भी याद रखना, 3 साल से ऊपर एक ही रोल में मत रहना, वरना मार्केट तुमको आउटडेटेड मान लेगा। अब मुझे ये बताओ, तुमको अपनी करंट जॉब में कितना टाइम हो गया है? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही IT करियर एडवाइस जानने के लिए अभी फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।